हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ASIS हब की तरफ से। हम लोग आज बात करेंगे जो पहले पीछे वाले क्लास में जो छूट गया था उसके विषय में, अर्थात मध्य प्रसार काल से शुरू किया जाएगा। क्विक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास को। जैसे मध्य प्रसार काल, पहले हम लोग शुरू के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटे थे: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक में होता यह था कि पुरातात्विक साक्ष्य पर पूरी तरह से डिपेंड रहा जाता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आधैतिहासिक में दोनों मिले हैं, लिखित और पुरातात्विक। फिर भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय की जो लिपि है, लिखित साक्ष्य जो भी मिले हैं वो आज तक पढ़े नहीं गए, अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। ऐतिहासिक काल में दोनों मिलते हैं, पुरातात्विक भी और लिखित भी। और ये जो लिखित साक्ष्य मिले हैं ये यूजफुल है, ये पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। और प्रागैतिहासिक में, प्रागैतिहासिक को अर्थात प्राचीन काल को, जो प्राचीन काल में भी क्या कि जो जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसके पहले वाले को हम लोग पाषाण काल जानते हैं, ठीक। अब हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, ठीक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, ठीक है। तो हम लोग कल देखे थे, उसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे थे: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसमें हम लोग देखे थे कि कुछ स्थल देखे थे, कहाँ से क्या क्या मिला है। कुछ जैसे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को बोले थे कि ये फलक संस्कृति थी, वैसे ही जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसको हम लोग को संस्कृति बोलते हैं। फिर 3rd नंबर पे आता है नौ पूरा पाषाण काल, तो उसमें हम लोग ब्लेड संस्कृति उसको कहते हैं, ठीक। इतना हम लोग जान लिए थे। और उससे रिलेटेड कौन सा, जैसे चॉपर चॉपिंग हो गया, हैंड एक्स हो गया, ये कहाँ मिला। फिर आगे हम लोग देखे थे कि जो कोर वाली बातें आने लगी, जैसे वेदनी, तक्षणी, ऐसे जो पत्थर आने लगे, तो उसको हम लोग मध्य में रखते हैं। फिर ब्लेड आके जुड़ जाता है तो हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल में रखते हैं उसको। तो ये हम लोग देख लिए थे। अगर इसको विस्तार से आपको देखना हो, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। विस्तार से देखना हो तो आप पहले वाले क्लास में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग छूटा था जो मध्य पाषाण काल, उसके विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या था उसमें जो हम लोग छोड़ दिए नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो गया था, तो जल्दी क्विक हम लोग इसको भी देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप लोग पूरा नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आप लोग वीडियो। प्रयास कीजिएगा वीडियो छोटा हो और जल्दी से हो जाए, ठीक है। ये रहा मध्य पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण देख लिया हम लोग पिछले वीडियो में। मध्य पाषाण और नौ पाषाण देखा जाएगा इस वीडियो में। देखिए मध्य पाषाण काल में किसमें है? प्रागैतिहासिक काल में है, ठीक है। आधैतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको हम लोग आधैतिहासिक काल में रखते हैं, जब वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण की रचना नहीं हुई थी। उसके पहले वाली जो पहले का जो काल है उसको हम लोग आधैतिहासिक काल में रखते हैं, जिसमें क्लासिकल संस्कृत का यूज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटे थे: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण, नौ पाषाण, ठीक है। तो अब इसका अलग अलग नाम निकल जाता है, बहुत सारा नाम है, ठीक है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरा पाषाण देख लिया, अब मध्य पाषाण काल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व की घटना है मध्य पाषाण काल। इसकी खोज CL क्लाइड महोदय ने 1867 ईस्वी में विंध्य पर्वत में लघु पाषाणिक उपकरण की खोज किया था,
ठीक है, CL क्लाई महोदय ने कितना में किया था 1867 में, ठीक है, विंध्य पर्वत में। इस जो लघु प्रसारित उपकरण है इसकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक के उपकरण प्राप्त हुए थे, मतलब इसकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस समय कार्नेलियन जैसे पहले चॉट जैसे पत्थर का प्रयोग होता था, ठीक है, वैसे ही इस समय कार्नेलियन आर्गेट प्रकार के औजार का प्रयोग होता है, ठीक है, वैसे पत्थर के औजार का प्रयोग होता है उस समय मध्य प्रसारण काल में। अब इस समय प्रेक्षापास्त्र जैसे बताए थे उच्च पूरा प्रसारण आते आते हिमयुग समाप्त होने लगता है, तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, वनस्पतियों का उद्भव होना शुरू हो जाता है, ये बताए थे पहले वाली क्लास में। अब होमोसेपियंस का उदय होना शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका से कुछ चित्र मिलते हैं जो रैखिक चित्र मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस समय उच्च पूरा प्रसारण काल में ही होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उद्भव हो चुका था, ठीक है। तो इस समय मध्य प्रसारण काल आते आते प्रेक्षापास्त्र मतलब फेंक के उच्च पूरा प्रसारण काल में शुरू हो गया होता है, लेकिन इस समय विस्तृत रूप से देखने को मिलता है कि त्रिभुजाकार हथियार मिलता है, नौचंद्राकार हथियार मिलता है, समलंब के जैसे हथियार मिलता है। प्रेक्षापास्त्र प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। प्रेक्षापास्त्र मतलब क्या, जैसे बताए थे पहले वाले वीडियो में भी, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, या कोई क्रिकेटर होता है, कोई बॉलिंग कराता है ना, बॉलिंग फेंक के कराया जाता है, तो उसको प्रेक्षापास्त्र बोला जाता है। तो वैसे उस प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। अब भाला सही ढंग से कितना डिग्री पर बना के फेंका जाता है, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बना के भाला जब फेंका जाएगा तो दूर जाता है भाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीर कमान का प्रयोग इसी समय हुआ था, आरंभ होता है। इस समय हड्डी एवं सिंह का प्रयोग की शुरुआत, हड्डी और सिंह के कुछ उपकरण मिलते हैं, कुछ आभूषण मिले हैं इस समय पीरियड में, वो जगह अब देख लेते हैं। और कौन कौन सी जगह पर क्या क्या मिला है, और इस समय का मध्य प्रसारण काल का साक्ष्य काम किस किस जगह से मिला है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देखिए दिख रहा होगा बाबू, स्थल में राजस्थान में 2 क्षेत्र से मिला है, बागौर से और सांभर से, ठीक। ये दोनों जगह का नाम है, राजस्थान के बागौर और सांभर से। बागौर जो है भीलवाड़ा जिला में स्थित है। इसमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है भीलवाड़ा जिला के बागौर स्थान से। फिर ये है राजस्थान सांभर, ठीक है। सांभर से सूक्ष्म वनस्पतियों का प्राचीनतम स्रोत मिलता है, मतलब वहां पर छोटी छोटी वनस्पतियां प्राचीनतम सबसे पहले यहाँ देखने को मिलती है सांभर वाले क्षेत्र पर। फिर आता है गुजरात में है लंगनाज, ठीक है। लंगनाज में 14 नर कंकाल तथा 8 गर्त चूल्हे तथा सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, मतलब छोटे छोटे, पहले जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं निम्न प्रसारण काल में पढ़ चुके हैं कि उस समय जैसे फलक संस्कृति थी, कुल संस्कृति थी। जैसे हम बताए थे कि पत्थर को बड़ा पत्थर रखा जाता था और ऊपर रख लिया जाता था, जैसे जानवर नीचे आ रहा था तो उसके ऊपर ढकेल दिया जाता था, ठीक। ऐसे हम बताए थे करके। फिर कुछ दिन के बाद छोटे छोटे पत्थर आने शुरू हुए और बहुत छोटे छोटे ऐसे उठा के फेंका जा सके ऐसे पत्थर का प्रयोग होने लगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, ठीक है। गुजरात के लंगनाज से 14 नर कंकाल, 8 गर्त चूल्हे तथा सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, ठीक। फिर आता है स्थल में एमपी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जो स्थित है होशंगाबाद जिले में,
ठीक है। यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ में जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अब देखिए स्थल में आता है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महदहा, महदहा में युगल समाधान, अष्टम गर्त और चूल्हे मिले हैं, अष्टम चूल्हे मिले हैं, ठीक है, सॉरी गर्त चूल्हे मिले हैं। यहाँ से महदहा से उत्तर प्रदेश के महदहा से युगल समाधान, अष्टम गर्त और गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश में आता है दमदमा। दमदमा में 21 नर कंकाल मिला है। उसमें भी एक कब्र से 3 नर कंकाल मिले हैं, एक कब्र से 3 कंकाल मिले हैं तथा 5 कब्र में युगल समाधान है, ठीक। 23 में एक मिलता है, एक समाधान मिलता है। 23 जो कब्र है उसमें एक समाधान है। 5 कब्र ऐसा है जिसमें दो समाधान है या दो व्यक्ति को उसमें लेटाया गया है। फिर एक कब्र ऐसा भी है जिसमें 3 कंकाल बस मिलता है दमदमा वाले क्षेत्र में, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश के लेखैया में 17 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ है। लेखैया में 17 नर कंकाल मिले हैं और यहाँ पर जो भी कंकाल है उसका सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और जगह आता है उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में सराय नहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर में 37 नर कंकाल 100% पड़े मिले हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि बाह्य आक्रमण हुआ है, मतलब बाहर से कोई आक्रमण कर दिया है या सामूहिक नरसंहार हुआ है वहां पर। कहां पर? सराय नहर में, उत्तर प्रदेश के सराय नहर में, ठीक है। अब इसमें सराय नहर में 400 को घर में ही अंडाकार जगह में दफनाया गया है। सराय नहर में 400 को एक घर के अंदर अंडाकार जगह में वहां पर दफनाया गया है, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ है। फिर आता है अष्टम गर्त। यहाँ पर अष्टम गर्त मिला है, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हे में हड्डी मिली है जो जली हुई है, ठीक है, इसका साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर सराय नहर में सामूहिक रूप से रहने का साक्ष्य मिलता है। सराय नहर में ही हड्डी के उपकरण, एक आभूषण तथा मृग के छल्ले मिले हैं। एक नहीं होगा, एवं होगा, ठीक है। हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मृग का छल्ला मिला है, ठीक है बाबू। अब देखते हैं यहाँ पर नोट में लोहे की जानकारी सबसे पहले हित्ती जनजाति को हुई थी, ठीक है। अब हित्ती के विषय में एक जगह और आएगा नाम हित्ती जनजाति का। जब वैदिक पीरियड शुरू होगा तो हित्ती और मित्ती कबीलों के बीच सुलह कराया जाता है 5 देवताओं का शपथ लेके, ठीक है। वहां पर पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना जानकारी के लिए रख लीजिए नोट में कि सबसे पहले लोहे की जानकारी हित्ती जनजाति को हुई थी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मध्य प्रसारण का इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग प्रयास कीजिए कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा, कोई भी केसी श्रीवास्तव हो गए या झांसी माली हो गए, कोई भी किताब लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि बाद में आपको प्रॉफिट हो, दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में तो आ ही गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में आए पेचीदा हो, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं नौ प्रसार काल के विषय, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।